टू माय चैनल। तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला है जो कन्विक्टेड लेजिस्लेटर बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम असेंबली। तो ये न्यूज़ आया है, इसमें देखते हैं किस बारे में बात हो रही है। देखो, इसमें है व्हेन कन्विक्शन अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। तो हमें जानना है कि कब कन्विक्शन जो है वो अट्रैक्ट करता है डिस्क्वालिफिकेशन को। सेक्शन 8 RPA 1951 के बारे में बात की जा रही है, जो एम करता है डिस्क्रिमिनलाइजिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला हमारा पेज था उस पर ही आया हुआ है, तो मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी। 2 कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल केस, ठीक है, 2 कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल केस अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अपॉन कन्विक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। और देखो, एक चीज़ है, अगर 1 मिनट, हाँ, इफ़ फाइन फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन। तो एक तो ये है पहला कंडीशन तो ये था कि जब भी ये उसको फ़ाइन जब भी देना है, ठीक है, पहला तो ये जानना है कि जब भी फ़ाइन इम्पोज्ड होती है तो वो तब से ली जाएगी डेट ऑफ कन्विक्शन से, कि जब वो कन्विक्ट हुआ तब से ली जाएगी। तो ये फ़ाइन जो है वो डेट ऑफ कन्विक्शन से ये स्टार्ट होता है। अब देखो, अगर प्रिज़न जो है उसको सेंटेंस किया जाता है, प्रिज़न सेंटेंस होता है, तो डिस्क्वालिफिकेशन बिगिन जो होता है, अब वो डेट यहाँ पे लिखा है, ये DAT लिखना है, डेट ऑफ कन्विक्शन से होगा और वो कंटिन्यू रहेगा 6 साल तक। अगर उसको 6 साल की सज़ा होती है तब तक ये रहेगा, और डेट ऑफ रिलीज़ तब तक ये चीज़ रहेगी। डिस्क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो तब तक रहेगी। जैसे 6 साल तक की सज़ा हुई है तो वो तब तक ही रहेगी, डेट ऑफ रिलीज़ तक। अब देखो, जो एनिमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स, सेक्शन 153 की बात की जा रही है, 153A की, जिसमें होता है अगर एनिमिटी है बिटवीन 2 ग्रुप्स, ठीक है, नहीं बन रही या कोई भी तरीके की हेट्रेड है। और दूसरा है प्लेस ऑफ वर्शिप, सेक्शन 505 की बात की जा रही है। और इसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड की गई हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है, ब्राइबरी, ठीक है, पर्सनल और जो पर्सोनेशन ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, इलेक्टोरल ऑफेंस, किसी भी टाइप का इलेक्टोरल ऑफेंस जो कि है कि नहीं करना है वो किया गया। ऑफेंस रिलेटेड टू रेप, ठीक है, रेप है, क्रूएलिटी टू वुमेन है, और क्रूएलिटी टू वुमेन बाय हस्बैंड है, ठीक है, और या लेटेस्ट रिलेटिव, मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए होंगी, ठीक है। कन्विक्टेड लेजिस्लेटेड बाय डिस्क्वालिफिकेशन फॉर असेंबली, तो ये सारी चीज़ें अगर आती हैं तो उसको असेंबली से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसको फ़ाइन होती है तो वो चीज़ ये है कि देना है कब, वो डेट है। अगर उसको से जेल होती है 6 साल की या डेट ऑफ रिलीज़ तक, तो डिस्क्वालिफिकेशन बिगन हो जाएगा जब से उसको ये हुआ, सेंटेंस हुआ इतनी कि हाँ आपसे इसको ये मतलब इनके ऊपर ये आरोप लग गया है, और तो तब से वो हो जाएगा रिलीज़ तक का। पहला ये न्यूज़ था डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। दूसरा हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पहला हमारा GS पेपर 2 से रिलेटेड था, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड। फिर उसके बाद GS पेपर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड। नवंबर 3 यानी कि आज की डेट, ठीक है, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड बिगनिंग 2022 एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। तो आज के दिन, मतलब आज से ये स्टार्ट किया जा रहा है 3 नवंबर से, कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये याद रखना है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, WNBR, वो फॉर्म हुआ था 1971 में। बायोस्फीयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी है यहाँ पे, ये हमारी यहाँ पे नहीं दी हुई थी, तो आप जैसे मैंने ढूंढ के किया हुआ है नेट की मदद से या फिर और जगहों से। तो देखो, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कच्छ गुजरात जो है वो लार्जेस्ट एरिया में है, और नीलगिरी तमिलनाडु जो केरला का है वो फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। तो इसमें है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे कच्छ जो है वो लार्जेस्ट एरिया है जो कि गुजरात का है, और नीलगिरी तमिलनाडु में जो है वो केरला का फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब याद, फर्स्ट
जो है टू बी इंक्लूडेड, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया एरो करके। अब देखो यहाँ पे और भी जानना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इंटरनेशनल डेजिग्नेशन इसको दिया गया था यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को ने इंटरनेशनल डेजिग्नेशन दिया। अब ये क्या करता है, ट्राइज टू बैलेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये करता है ट्राई बैलेंस करने के लिए सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। आगे आएंगे, 3 मेन जोन है इसके, कोर एरिया, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। कोर एरिया में नेशनल पार्क आते हैं और सेंचुरीज आती हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क आते हैं कोर एरिया में। और ये आता है जो वो है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, ठीक है। और इसके बाद है ये फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस के लिए भी इसको मतलब जाना जाता है। तो कई बार एक क्वेश्चन भी शायद आया था प्रीलिम्स में कि फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरफेरेंस कौन सा है, तो उसमें एग्जांपल देकर के पूछा था। अब बफर जोन की बात करेंगे तो बफर जोन प्रोटेक्शन ऑफ कोर जोन, जो कोर जोन है उसके प्रोटेक्शन के लिए बफर जोन बनाया जाता है, एक नेचुरल कंडीशन होती है ये, ठीक है। और रिसर्च एंड एजुकेशन जो है वो भी इनकरेज किया जाता है बफर जोन में। ट्रांजिशन जोन जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व होता है। बायोडाइवर्सिटी कैन, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की बात यहाँ पे की जा रही है और इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात की जा रही है और लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। अब ये भी याद रखनी है, ये न्यूज़ में ही था। 738 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें से 134 कंट्रीज़ में इंक्लूडेड है इसमें, जिसमें से 12 इंडिया की है, 4 श्रीलंका एंड 3 जो है वो मालदीव्स की है। और जो बांग्लादेश है और भूटान और नेपाल, उनके पास बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, BBN करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे न्यूज़ में बात हुई है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बारे में, तो ये जानना है एक डायनामिक इंटरैक्टिव नेटवर्क है, ठीक है, हारमोनियस इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल के लिए भी जाना जाता है और ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2030 एजेंडा ऑफ SDG, और ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सस्टेनेबल, इसके एक पॉइंट छूट गया, नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, ये 3 पॉइंट यहाँ पे दिया है। और एक चीज़ याद रखनी है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा जो 2030 का एजेंडा है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में देखें तो वहाँ पे 30 बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश किए गए हैं। फर्स्ट वन था हुरुलुस बायोस्फीयर रिजर्व श्रीलंका में, और इंडिया में फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को के द्वारा 2000 में, और इसका नाम था ब्लू माउंटेन्स ऑफ नीलगिरी, मतलब उसको नाम दिया गया था ब्लू माउंटेन्स ऑफ नीलगिरी, ठीक है। और ये ट्राइजक्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला का। नेक्स्ट हमारा है राइनो हॉर्न श्रिंकिंग। राइनो हॉर्न श्रिंकिंग को लेके ये न्यूज़ है, जिसमें 5 स्पीसीज ऐसे हैं जो थ्रेट फेस कर रहे हैं। तो मैंने आपको वहाँ पे बोला था एनालिसिस के दौरान कि जो 5 स्पीसीज़ हैं जो फेस कर रहे हैं थ्रेट, वो मैं आपको शॉर्ट नोट में बताऊंगी। तो वो हैं ब्लैक राइनो, जावान राइनो है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है IUCN में। सुमात्रन राइनो है जो एक्सटिंक्ट है मलेशिया में। वाइट राइनो IBF से जो अभी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया गया था वाइट राइनो के लिए, और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ठीक है। और इंडिया में सिर्फ ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ही पाया जाता है, और जावा सुमात्रन और ग्रेटर वन हॉर्न ये एशिया में है। आगे आए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमिटी GEAC, ठीक है, इंडिया अपेक्स रेगुलेटर। अब देखो ये यहाँ पे धारा मस्टर्ड हाइब्रिड की बात की जा रही है, DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं DMH11 के बारे में। ये जो 11 नंबर इसमें यूज़ हुआ है वो जनरेशन को दिखाता है, मतलब 11 जनरेशन, यानी कि इसको कितनी बार किया गया है, ठीक है। अब ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, बिटवीन इट यूज़, देखो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप है क्योंकि ये यूज़ किया गया है इसमें फॉरेन जीन को। हाइब्रिड वेरिएंट मस्टर्ड है, ये डेवलप किया गया है रिसर्चर सेंटर के द्वारा DU में, ठीक है।
और देखो इंडिया में ऑलरेडी सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स थे, पर DMH11 जो है वो रिजल्ट है क्रॉस पॉलिनेशन का। DMH11 से रिलेटेड ये है कि DMH11 रिजल्ट है क्रॉस पॉलिनेशन, जो भी मैंने बताया, और ये क्रॉस है बिटवीन टू वैरायटीज़। जो ये क्रॉस है वो दो वैरायटीज़ के बीच में क्रॉस है, एक वरुणा और एक अर्ली हीरा 2 के बीच का ये क्रॉस है DMH11। अब इसमें देखो इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम टू सॉयल बैक्टीरियम कॉल्ड बर्नेस एंड बर्स्टर। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है जीन दो सॉयल बैक्टीरियम से, एक है बर्नेस और एक है बर्स्टर, ठीक है, बारस्टर, बारिस्टार भी कह सकते हैं। और बर्नेस जो है वो वरुणा इंड्यूस टेम्परेरी स्टेरिलिटी याद रखना है कि इसमें ये किसमें बोला गया था, टेम्परेरी स्टेरिलिटी को बर्नेस में। कांट नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट, देखो ये टेम्परेरी स्टेरिलिटी पाया जाता है इस वजह से ये नेचुरली सेल्फ पॉलिनेट नहीं कर सकता। और जो बारस्टार है वो हीरा ब्लॉक इफेक्ट अलाउ करता है सीड को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में और है। जो ये मस्टर्ड है ब्रेसिका जेंसिया, मतलब जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप सच उसको करेक्ट कर लेना। ये रबी सीज़न में पाया जाता है, जो कि विंटर के दौरान होता है, और ये पाया जाता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड MP में, मध्य प्रदेश। हाइब्रिड मस्टर्ड जो है और रेप सीड डोमिनेंट ऑयल सीड जो है वो कनाडा, चाइना और यूरोप। तो ये सारी चीज़ें ये इस वाले न्यूज़ में दी हुई थी। और याद रखना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेक्स्ट न्यूज़ है ये हमारा, ठीक है, वो हो चुका। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब क्लियर वे फॉर इंक्लूजन, जो पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी है, ग्रुप है, उनको ऐड किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में जम्मू कश्मीर के। नाम है इनका, एक है पद्दारी ट्राइब, ठीक है, यहाँ पे PADDARI, ठीक है, पद्दारी ट्राइब, कोली और गद्दा ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण या ब्राह्मण जो भी है, इंक्लूड किया गया है ST लिस्ट में जम्मू कश्मीर के। तो ये था हमारा द हिंदू का शॉर्ट नोट का एनालिसिस, ठीक है। पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।